नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं गांव की दुनिया। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। आपको बता दें कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत सीकर दौरे पर रहे। उन्होंने अजीतगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के आधा दर्जन विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए शेखावत ने कहा कि क्षेत्र में विकास में कमी नहीं आने दी जाएगी। यहां सड़कों का जाल बिछाया जाएगा, बिजली के विभिन्न ग्रेड स्थापित करवाए जाएंगे। इस मौके पर कई अधिकारी और ग्रामीण भी मौजूद रहे। खबर भरतपुर के डीग से है, जहां पर पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने सदर थाने का उद्घाटन किया और साथ ही साथ लोगों से कहा कि झूठे मुकदमे दर्ज न करवाएं। इस मौके पर आपको बता दें कि परिवादियों को बैठने समेत अन्य व्यवस्थाओं के लिए भी विधायक कोटे से उन्होंने 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। नवगठित थाने के कार्यक्षेत्र में 55 गांव आएंगे और इस दौरान संभागीय आयुक्त प्रेमचंद बेरवाल, भरतपुर रेंज आईजी प्रसन्ना कुमार खमेसरा, जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता, पुलिस अधीक्षक देवेंद्र विश्नोई, नगर विधायक वाजिब अली समेत कई अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। डीग कोतवाली के जो है दूसरा एरिया जो देहात था, जिसको सदर बोलते हैं, डीग सदर के नाम से एक थाना क्रमोन्नत हुआ। वह नए थाने का जो है आज शुभारंभ किया गया है। नए एसएचओ की नियुक्ति कर दी गई है और स्टाफ भी यहाँ पर दे दिया गया है। तो मैं ये मानता हूँ कि अब क्योंकि डीग कस्बे में 2 थाने हो गए हैं, तो शहर का एरिया कोतवाली के पास और देहात का एरिया सदर के पास रहेगा। वहीं सीकर के फतेहपुर में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता व आईसीसी सदस्य आरसी चौधरी के पिता बन्ने सिंह थोरी के निधन पर कृषि मंत्री लालचंद कटारिया शोक सभा में शामिल हुए और परिजनों को ढांढस बंधाया। इस दौरान पालिका अध्यक्ष मुश्ताक अहमद नजमी, जाट युवा नेता विजेंद्र कीचड़ भी मौजूद रहे। तो वहीं दूसरी ओर फतेहपुर के कोतवाली तिराहे पर कृषि मंत्री को किसान नेताओं ने ज्ञापन सौंपा और बताया कि खरीफ की फसल बारिश में 30 से 40% तक खराब हो गई है। ऐसे में किसानों को उपज मंडी में फसल का उचित मूल्य नहीं मिलने के कारण आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। खबर सीकर के फतेहपुर से है, जहां सालासर बालाजी धाम का मेला कोरोना महामारी की भेंट चढ़ गया। आपको बता दें कि 17 से 20 अक्टूबर तक शरद पूर्णिमा पर आयोजित मेला रद्द कर दिया गया है। ऐसे में आस्था के प्रतीक सालासर बालाजी धाम पर पैदल धूप लगाने श्रद्धालु उमड़ रहे हैं, जिसके चलते हरियाणा, पंजाब, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ से पदयात्रियों के जत्थे आने शुरू हो चुके हैं। इस मौके पर स्वर्गीय सरपंच दुल्लाराम के बेटे गोविंद थोरी और बाबूलाल थोरी ने कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए भंडारे का आयोजन किया, जिसमें पदयात्रियों के लिए भोजन, आवास और नहाने धोने के साथ ही मोबाइल चार्जिंग जैसी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। दुबई प्रवासी गोविंद थोरी ने बताया कि पैदल यात्रियों के लिए चाय, नाश्ता, शाकाहारी भोजन, नहाने समेत चिकित्सीय सेवाएं आदि उपलब्ध करवाई गई हैं। तो वह प्रदेश में रीट पेपर लीक मामले में गिरफ्त में 5 आरोपियों को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया गया। यहां से कोर्ट ने सभी मुख्य आरोपियों को 17 अक्टूबर तक के लिए रिमांड पर भेज दिया। इससे पहले एसओजी की टीम आरोपियों को लेकर गंगापुर सिटी पहुंची, जहां एएसपी एटीएस एसओजी सत्यवीर सिंह के नेतृत्व में आरोपी बत्तीलाल मीणा, शिवदास उर्फ शिवा मीणा, रवि जीनापुर, पृथ्वीराज मीणा और रवि पागड़ी को एसीजीएम कोर्ट में पेश किया गया। एसीजीएम अनीता चौधरी ने मामले में सुनवाई करने के बाद सभी आरोपियों को 17 अक्टूबर तक की रिमांड पर भेज दिया। तो वही अभियोजन अधिकारी अशोक कुमार मीणा ने बताया कि रीट परीक्षा पेपर लीक और नकल गिरोह को लेकर गंगापुर सिटी में मामला दर्ज हुआ था। इस कड़ी में गिरोह के आरोपियों की मंगलवार को कोर्ट में पेशी हुई है। तो आपको बता दें, खबर गंगापुर सिटी से है, जहां पर रीट मामले में मास्टरमाइंड बत्तीलाल मीणा और तमाम अन्य आरोपियों को
कोर्ट में पेश किया गया। पेपर लीक और नकल गिरोह का मामला इन सभी पर दर्ज है। आपको बता दें कि कोर्ट में पेश होने के बाद में इन्हें 17 अक्टूबर तक के लिए रिमांड पर भेज दिया गया है। प्रमुख आरोपियों को एसीजेएम के सामने पेश किया गया, जहां से इन आरोपियों को 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। रीट भर्ती परीक्षा और पेपर लीक प्रकरण से जुड़ा हुआ ये मामला है, जहां पर कड़ी मशक्कत के बाद में मुख्य आरोपी बत्तीलाल मीणा को उत्तराखंड से गिरफ्तार किया गया था। हाँ, न्यायालय ने 5 आरोपी बत्तीलाल शिवदास मीणा उर्फ शिवा और रवि कुमार मीणा दीनापुर और पृथ्वीराज मीणा और रवि पागड़ी, इनको न्यायालय में पेश किया है। रिमांड मांगा था, जिनको 5 दिन का रिमांड दिया है। 17 तारीख को सक्षम न्यायालय जहाँ लगेगा, छुट्टी का अवकाश होने की वजह से वापिस करेंगे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ गंगापुर सिटी से A1 संवाददाता उत्तम कुमार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उत्तम, जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट है आपके पास इस खबर को लेके? हाँ उमंग जी, आज रीट पेपर लीक के ग्रोह के मास्टरमाइंड कहे जाने वाले बत्तीलाल मीणा, एचआर, शिवदास और शिवा को कुछ दिन पहले केदारनाथ से गिरफ्तार किया गया था। वहीं रवि जीनापुर, पृथ्वीराज और सीआर मीणा, रवि पागड़ी को आगरा से गिरफ्तार करने के बाद आज एसओजी के एटीएस के एएसपी सतवीर सिंह जी ने गंगापुर एसीजेएम को न्यायालय में पेश किया, जहां पर उन्होंने 10 दिन की पीसी यानी कि पुलिस अभिरक्षा मांगी थी, जिसमें से आज एसीजेएम न्यायालय की न्यायाधीश साहिबा अनीता चौधरी ने उन्हें 5 दिन के पीसी रिमांड पर भेज दिया है। जी बिल्कुल उत्तम, इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं आपको बता दें कि झालावाड़ के भवानी मंडी में लुटेरों ने कृषि मंडी व्यापारी के साथ 5 लाख की लूट को अंजाम दिया। नकाबपोश लुटेरों ने राजस्थान टेक्सटाइल मिल की लेबर कॉलोनी के सामने इस वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित व्यापारी 5 लाख रुपयों से भरा बैग ले जा रहा था, तभी लुटेरे आए और बैग छीनकर भाग गए। इस दौरान व्यापारी भी बाइक से नीचे गिर गया। घटना के तुरंत बाद लुटेरे मौके से फरार हो गए। इसके बाद भवानी मंडी पुलिस को वारदात की सूचना दी गई और इस पर पुलिस ने नाकेबंदी तो की, लेकिन फिलहाल लुटेरों का पता नहीं चल सका है। पीड़ित व्यापारी ने बताया कि वो सहकारी समिति बैंक से किसानों को भुगतान करने के लिए पैसे निकाल कर लाया था। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच में जुटी है। और बैंक में पैसे लेने के लिए आया था, झालावाड़ नागरिक केंद्र सरकारी बैंक में। वहाँ से 5 लाख रुपए लेके घर गया। खाना खाने के बाद वापस 12:20 पे मैं निकला घर से और सीधा ये आरटीएम के लेबर कॉलोनी के मेरे साथ घटना घटी। 2 बच्चे थे, मैं सिंगल जा रहा था और बाइक पे 2 लड़के आए। आगे वाला के मुंह बंद रहा था, चाबी बंद रही थी, पीछे वाला खुला मुंह था, जो उन्होंने एकदम झटका दिया थैला छुड़ाने के लिए। तो वो थैला छूटा नहीं और मैं गिर गया नीचे, तो थैला बाइक के नीचे दब गया। भवानी मंडी कृषि मंडी के व्यापारी प्रहलाद नागर नागरिक सहकारी बैंक से पैसे निकालकर कृषि मंडी आ रहे थे। उस दौरान आरटीएम मिल गेट के सामने 2 बदमाश पीछे से आए मोटरसाइकिल से और उनको बैग छुड़ाने का प्रयास किया, धक्का देकर नीचे गिरा दिया। लेकिन वहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ थी तो वो भागने में सफल हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज देखे हैं, उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश। तो धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के खानपुरा गांव के पास एक भीषण सड़क हादसा घटित हुआ। यहाँ NH 11B पर केले से भरे टेम्पो और कार में जोरदार भिड़ंत हो गई। इस सड़क हादसे में 3 लोगों की मौके पर मृत्यु हो गई, जबकि 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने सभी घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां पर चिकित्सकों ने गंभीर घायलों को उच्च उपचार के लिए रेफर कर दिया है। सदर थाना प्रभारी दीपक बंजारा ने बताया कि कार में कैला देवी के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालु सवार थे। ये सभी लोग उत्तर प्रदेश के आगरा के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। धौलपुर से करौली जाने वाले रोड पे खानपुरा गांव के पास बाड़ी रोड पर एक टेम्पो और एक इको गाड़ी में जो केला देवी माता जी के दर्शन करके आ रहे थे, लगभग 16 सवारियाँ थी और एक टेम्पो जिसमें केले भरे हुए थे, जिनका आपस में जोरदार भिड़ंत हुई, जिसमें 3 लोग मौके पर उनकी डेथ हो गई है और लगभग 12-13 लोग घायल हैं, जिनका उपचार जारी है।
और रिपोर्ट लेकर कार्रवाई पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है एक्सीडेंट के कारणों के संबंध में। बता दें कि झुंझुनू के सूरतगढ़ इलाके में जहां भावथड़ी गांव के पास निजी स्कूल की बस ने एक बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार नवीन गवारिया गंभीर रूप से घायल हो गया। ऐसे में ग्रामीणों ने पुलिस और जीवन ज्योति समिति को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को सूरजगढ़ सीएचसी पहुंचाया, जहां गंभीर हालत में उसे झुंझुनू रेफर कर दिया गया, जिसके बाद बावली के पास एक्सीडेंट हो गया स्कूल बस और मोटरसाइकिल का, जिसको मजरूम नवीन को सरकारी अस्पताल सूरजगढ़ लाया गया है, जिनका इलाज चल रहा है, जांच चल रही है। मरीज की हालत कैसी है? हालत गंभीर है, जिसको तो वही बीकानेर के कोट मदेसर के पास एक सड़क हादसा घटित हुआ, जहां ट्रैक्टर और टैक्सी की आपस में भिड़ंत हो गई, जिसमें करीब 11 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में 3 महिलाएं और एक बच्चा भी शामिल है। भिड़ंत इतनी तेज थी कि टैक्सी के परखच्चे उड़ गए। तो वही घायलों को बीकानेर के पीबीएम हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया, जहां सभी का इलाज किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो वहीं बीकानेर के खाजूवाला में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और अब राजकीय हॉस्पिटल परिसर से शातिरों ने बाइक चोरी कर ली। पीड़ित हॉस्पिटल में दवाई लेने आया था, उसने अस्पताल परिसर में ही अपनी बाइक खड़ी करी थी। तो वहीं ये पूरी घटना हॉस्पिटल में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें 2 युवक बाइक ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं पुलिस अब चोरों की तलाश में जुट गई है। तो अलवर जिले की नीमराणा पुलिस ने फायरिंग कर फिरौती और युवक का अपहरण का प्रयास करने के मामले में 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी जितेंद्र नावरिया ने बताया कि 3 अक्टूबर को बाइक और स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर आए आधा दर्जन से अधिक बदमाशों के द्वारा फायरिंग कर साले के अपहरण का प्रयास किया गया था। इस दौरान 2 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी गई, जिस पर भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी के निर्देश पर 2 टीमें बनाकर भेजी गई। ऐसे में पुलिस ने सचिन, सुमित, नरेश और अजय को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही बाकी 3 बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। दिनांक 30/10/2021 को सूचना प्राप्त हुई थी कि माधो सिंहपुरा में एक पीजी चलता है, जिस पे कुछ अज्ञात बदमाशान पहुंचे और उनके द्वारा फायरिंग की गई है और एक शख्स का अपहरण करने का प्रयास किया गया है। सूचना पर पुलिस वहां पर पहुंची थी, जिसके संबंध में नरदेव पुत्र बलवंत यादव निवासी बिचपुरी, उसके द्वारा मुकदमा दर्ज करवाया गया है कि मैं यहाँ पीजी चलाता हूँ और मेरा साला उसमें मदद करता है। और काली बाड़ी के नरेश, कमलेश और अन्य 8-10 लोग 2 गाड़ियों में सवार होकर आए और उसके साथ में मारपीट करी और उसका अपहरण करके ले जाने लगे। और जब मैंने बीच बचाव किया तो मुझे कहा कि 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो ये भारत पाकिस्तान सीमा पर बसे सरहदी बाड़मेर जिले में पुलिस एक बार फिर से दागदार हुई है। यह पुलिस कांस्टेबल ने एक दलित महिला के घर में घुसकर रेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता के चिल्लाने पर परिवार के अन्य सदस्य जागे तो उन्होंने कांस्टेबल को मौके पर ही दबोच लिया और उसकी पिटाई कर डाली। इससे आरोपी कांस्टेबल घायल हो गया, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की जांच उप अधीक्षक आनंद सिंह को सौंपी गई है। आपको बता दें कि आरोपी कांस्टेबल सुल्तान सिंह बाड़मेर जिले के शिव थाने में पदस्थापित है। सोमवार रात को विवाहिता को अकेली देखकर उसके घर में घुस गया था और उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। तो वही पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। किसी महिला से संबंध है ऐसा लगता है, उस वजह से वो किसी घर में गया और वहाँ उसके घर वालों के साथ उन दोनों को जब देखा तो उसके साथ बोलचाल और मारपीट जैसी घटना भी कारित हुई है। इस समय जो पुलिस कांस्टेबल है वो अस्पताल में है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी ना तो महिला के पक्ष ने और ना ही पुलिस कांस्टेबल ने किसी भी प्रकार की कोई रिपोर्ट दी है, परंतु मामला हमारे संज्ञान में आया है, इसलिए मैंने जो DYSP हैं वहाँ के सर्कल के, उनको एक जांच दी है
जिसमें वो दोनों पक्षों से बात करेंगे, बयान लेंगे और घटना की सत्यता पता करेंगे, ताकि उसके आधार पर जो भी आगे विधिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जा सके। तो मेड़ता नगरपालिका के मनोनीत सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह नगरपालिका के सभागार में आयोजित किया गया। गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा मेड़ता में चिमन वाल्मीकि, गोपाल अकेला, नरेश गोलिया, जुबेर उस्मानी, ममता भाटी और हनुमान राम को मनोनीत सदस्यों के रूप में नियुक्त किया गया है। इनको उपखंड अधिकारी शैतान सिंह ने शपथ ग्रहण करवाई और इस दौरान पालिका अध्यक्ष गौतम, पूर्व विधायक रामचंद्र जालोड़ा, गांधी दर्शन के जिला संयोजक जगदीश नारायण शर्मा व कई अन्य लोग भी उपस्थित रहे। पद के कर्तव्यों का जिसे मैं ग्रहण करने वाला हूँ, खबर झालावाड़ के गंगधार से है, जहां प्रशासन गांव के संग शिविर का आयोजन किया गया। यहां उपखंड अधिकारी सुरेश कुमार हरसोलिया की कार्यशैली की हर कोई प्रशंसा कर रहा है। दरअसल मामला एक विधवा महिला के घर से निकलने वाली नाली से जुड़ा हुआ है, जहां पर एक दबंग ने महिला के घर से निकलने वाली नाली को सीमेंट से बंद कर दिया, जिसके चलते विधवा महिला के घर में नाली का गंदा पानी घुस रहा था। फरियादी ने जब अपनी समस्या प्रशासन गांवों के संग शिविर में एसडीएम को सुनाई तो एसडीएम शिविर छोड़कर महिला के साथ उसके घर पर गए और मौके पर ही पानी निकासी को बहाल करवाया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।